रानी भागवत में मांग रही है, क्या कह रही है कुंती जी? विपदा संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कह रही है, हे द्वारकाधीश, हे वृंदावन बिहारी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी झोली में दुख डालो। बताओ, आज तक किसी ने मांगा मंदिर में जाकर कि भगवान मुझे दुख दे दो? दुख तो किसी ने नहीं मांगा होगा, यही कहा हुआ जाए कि हमारे दुख हर लो, तुम ले लो हमारे दुख। लेकिन कुंती महारानी भगवान से कह रही है कि हे द्वारकाधीश, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मेरी झोली में दुख डालो। भगवान इतना सुनकर के कहा, अरे बुआ, तेरी मति तो ठीक है, अरे तू क्या मांग रही है? तूने जीवन में दुख के अलावा कुछ देखा ही क्या? पूरी जिंदगी दुख में निकल गई, फिर भी तू दुख मांग रही है। दुख चाहता ही कौन है? कुंती महारानी ने कहा कि मुझे तो दुख ही चाहिए, यदि आपको देना है तो दुख दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि बुआ, थोड़ा सोच समझ के तो बोल रही हो कि नहीं? कई बार देखा जाता है वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है तो स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, स्मरण शक्ति उतनी प्रखर नहीं रह पाती। वो कहावत भी है ना, बच्चे बूढ़े एक समान। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है तो सोच विचार की शक्ति कम हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच विचार करके तो बोल रही हो कि नहीं? तो कुंती महारानी कह रही है कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। वह दुख तो हजारों सुख के समान है। कुंती जी कह रही है कि वह दुख हजारों सुख के समान है जो दुख आपकी याद दिलाता है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुख आप मुझे दो। और हमारा हाल तो ये है कि सुख आते ही व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। सुख में क्या करता है व्यक्ति? सब अपने काम करता है, नहाता धोता है, थोड़ी बहुत पूजन पाठ भी करता है, 10 मिनट मंदिर भी चला जाता है और 10 मिनट मंदिर जाकर भगवान पर भी एहसान कराता है। सुख में यही तो होता है। लेकिन जैसे ही दुख आता है फिर टाइम की सीमा नहीं रहती, फिर समय की सीमा नहीं रहती, फिर तो 24 घंटे बस राम राम मुख से निकले या ना निकले, हाय राम तो सारा दिन निकलता है। जब व्यक्ति ज्यादा दुख में होता है, हाय राम सारे दिन मुख से निकलता है। संतों ने गाया है कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सब सुमिरन करते हैं, लेकिन सुख में करे न कोई। दुख में तो प्रत्येक व्यक्ति सुमिरन करता है। भैया, ये जो संतों की वाणी है ये झूठी नहीं है। सुख आते ही व्यक्ति अपनों को भूल जाता है। थोड़ा पैसा यदि व्यक्ति कमा ले तो अपनों को नहीं पहचानता, और दुख आ जाए तो फिर सबके सामने झोली फैलाएगा, भैया तुम हमारे लिए कुछ करो, तुम हमारे लिए कुछ करो। तो संतों ने गाया, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाए को। दुख आता ही इसलिए है क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। और सुंदर कांड में तो हनुमान जी महाराज ने राम जी से कह दिया, क्या कह दिया? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब भजन ना सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
जब तब सुमरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई।